जहां भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा कर धरती मां की रक्षा का संदेश दिया था। उसी परंपरा को आज बोकारो की धरती पर लोगों ने दोहराया है। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 12 स्थित सतनपुर पहाड़ पर गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर बोकारो विकास फोरम और यूथ ब्रिगेड ने सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों के साथ सतनपुर पहाड़ की पूजा अर्चना की। इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि भू माफियाओं से सतनपुर पहाड़ को बचाने की एक सशक्त पुकार थी। बोकारो विकास फोरम के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा, जिस तरह गिरिराज गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने पूजा था, उसी तरह सतनपुर पहाड़ भी हमारे बोकारो की शान है, हमारी प्रकृति, हमारी पहचान का प्रतीक है। लेकिन अब इस पहाड़ को भू माफिया जिला प्रशासन की मिलीभगत से काटकर बेच रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी, अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो बोकारो की जनता जिला उपायुक्त और राज्य के मुखिया के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन छेड़ने को मजबूर होगी। लोगों का कहना है कि झारखंड की पहचान जल, जंगल, जमीन और पहाड़ से है और अगर इन पर ही हमला होगा तो जनता चुप नहीं बैठेगी। इस मौके पर शहर के कई समाजसेवी, महिला मंडल और युवा संगठनों के सैकड़ों लोग मौजूद रहे, जिन्होंने सतनपुर बचाओ के नारे लगाए और प्रकृति की रक्षा का संकल्प लिया। ये सिर्फ पूजा नहीं, ये है धरती माँ की पुकार। बचाइए हमारे बोकारो का गौरव, सतनपुर पहाड़। पर्वतों के राजा, द्रोणांचल पर्वत के पुत्र गिरिराज, जिसे हम लोग गोवर्धन पर्वत भी कहते हैं, आज उनकी जयंती पर गोवर्धन भगवान जो गोकुल को बचाए थे, और उसी तरह से ये आपके पीछे जो सतनपुर पहाड़ी आप देख रहे हैं, बोकारो का प्रकृति और सौंदर्य का प्रतीक है। और इस एरिया को चारों तरफ हरा भरा आबादी रखा हुआ है। भू माफिया, जैसा आप मीडिया के बंधु हैं, सब कुछ जानते हैं, भू माफियाओं के द्वारा और जिला प्रशासन और राजनेताओं के मिली भगत से जिस तरह से आप देखें कि सतनपुर का एक पहाड़ का हिस्सा कट गया, पूरा जमीन बिक गया भू माफियाओं के कारण, जहां डायमंड सिटी बन गया। दूसरा आप देख रहे हैं, आप सतनपुर का एक हिस्सा जो है तेतुलिया मौजा में, सिजुआ में 3 एकड़ पहाड़ को काट करके एक भू माफिया ने, जिसका हाई कोर्ट में अरेस्ट वारंट निकला हुआ था, मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया के उस चौथे स्तंभ राजकुमार को, डॉक्टर राजकुमार को, जिसने आवाज उठाया। और हाई कोर्ट से आदेश के बाद, हाई कोर्ट से आदेश हुआ, उस व्यक्ति का वारंट रुका हुआ है। और मैं आज गोवर्धन पूजा में इस पर्वत का पूजा इसलिए करने आया हूं कि बोकारो का गोवर्धन यही है। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिला प्रशासन के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि वन विभाग का बोर्ड लगा हुआ आदर्श कोऑपरेटिव की तरफ, फिर भी यह पहाड़ कट रहा है। तो प्रकृति के साथ जब जब खिलवाड़ होता है, चाहे जिस भी राज्य में हो, जिस भी जिला में हो, प्रकृति अपना भयावह रूप दिखाती है। मैं पूरे बोकारो वासियों से सबसे अपील करना चाहता हूं कि इस पहाड़ को बचाने के लिए हमारा बोकारो विकास फोरम और यूथ ब्रिगेडियर सेना दोनों मिल करके यह संकल्प आज लिया है कि इस पहाड़ को हम लोग यथाशीघ्र बचाएंगे। और जिला प्रशासन को, उपायुक्त महोदय को मैं कहना चाहता हूं कि आप टास्क फोर्स टीम गठित कीजिए। केवल मीडिया में और फेसबुक में बड़े बड़े भाषण देने से नहीं होगा। आपने कहा था कि 14 नवंबर को प्लेन उड़ेगा, कहाँ लाइट लगा सतनपुर पहाड़ में? तो मैं आज यह पूजा इसलिए भी करने आया हूं कि बोकारो हवाई अड्डा जल्द चालू हो, हमारा प्लेन उड़े, यह पहाड़ स्थिर रहे, यहाँ की आबादी, यहाँ का लोग सुरक्षित रहे। इसलिए आज मैं गोवर्धन पूजा में पूजा करने आया हूं। अगर जिला प्रशासन, और मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी भी दिया हूं, और मैं उनसे फिर आपके मीडिया और चैनल के तहत आग्रह करता हूं कि भू माफियाओं पे अगर नकेल नहीं कसिएगा साहब, तो अभी आज 50-100 आदमी जुटे हैं, 5000 आदमी मुख्यमंत्री का आवास घेरने में बोकारो वासी पीछे नहीं हटेंगे। जी, यहाँ पे सबसे पहले बोकारो विकास फोरम के अध्यक्ष जो हैं श्री अनिल सिंह जी, और युवा ब्रिगेड के तत्वाधान में, युवा ब्रिगेड सेना के तत्वाधान में आज जो ये पूजा संपन्न हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य है पहाड़, नदी और वनस्पति का संरक्षण। क्योंकि आजकल देख रहे हैं आप, जहाँ भी देखिए बोकारो में खास करके ये भू माफिया लोग जो है, इन लोगों का
ये आसानी से कहीं भी, चाहे किसी भी जंगल को काटना हो या पहाड़ को तोड़ना हो, खोदना हो या नदी को भरना हो, ये लोग बहुत ही सरल तरीका से ये कब्जा करते जा रहे हैं और इसको आम आदमी को रजिस्ट्री और बिक्री पैसा लेकर के करते जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जिला प्रशासन जो है ये चंद पैसों के खातिर ये क्यों इतना बड़ा अपराध कर रही है। अगर ये इसी तरह से ये कार्य होते रहा तो आने वाले समय में जो है हमारे आने वाले वंशज जो हैं उनको ना तो पहाड़ देखने को मिलेगा ना नदी रहेगी। इसका तरोताजगी जो है, आप जिस पहाड़ के पीछे हैं फायरिंग रेंज का, यहाँ का भी स्थिति देख लीजिए, आदर्श का भी देख लीजिए और दामोदर बगल में है आपका नदी, इसको भी देख लीजिए। ये नाला के रूप में प्रतीत होते जा रहा है। तो ये युवा ब्रिगेड सेना जो है इसमें आज सतनपुर पहाड़ी पे गोवर्धन पूजा किया गया। आज संकल्प लिया है युवा ब्रिगेड सेना ने कि अगर कहीं भी पहाड़ की कटाई होती है या नदी का भराई होता है तो उसमें पूरे दमखम से युवा ब्रिगेड सेना इसका विरोध करेगी और इसके लिए चाहे जिस हद तक जाना हो ये युवा ब्रिगेड सेना जाएगा।